फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सुप्रीम पिज़्ज़ा। इसके डो के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने यीस्ट ली है और तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है वो ब्रेड इम्प्रूवर लिया है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी एक मखसूस स्मेल है जो फिर वो पिज़्ज़े को ख़राब करती है। एक अंडा ले लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और पानी ज़रूरत के मुताबिक। आज जो है वो मैं पहले यीस्ट जो है वो मैंने राइस होने के लिए नहीं रखी, आज मैं डायरेक्ट जो है ना वो डालूँगी। चलें शुरू करते हैं। डो बनाना शुरू कर रहे हैं। ये मैंने फ्लोर डाल दिया है सारा और मैं इसमें पाउडर मिल्क डाल दूँगी। ये मैंने ब्रेड इम्प्रूवर डाल दिया है, ये मैंने यीस्ट डाल दी है, नमक भी मैंने ऐड कर दिया है और ये मैंने चीनी डाल दी है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं अब इसको पानी के साथ बनाना शुरू करूँगी। और पानी पहले भी मैंने जो डो बनाई थी बंस की, मैंने बता दिया था कि पानी नीम गर्म हो, ठीक है ना, ठंडा, ज़्यादा ठंडा ना गर्म। तो आज भी मैंने नीम गर्म पानी ही लिया है, थोड़ा थोड़ा डालूँगी और मैं इसे मिक्स करूँगी। वैसे तो इसे उसमें मिक्सर में भी बना लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो हाथ के साथ ही वो बन जाती है विदाउट मशीन के। और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और साथ इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स करती जाऊंगी। यीस्ट जब मिक्स करनी हो तो फिर तो पानी मैं मेजर करके रखती हूँ, तो अब यीस्ट मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दी थी, इसलिए पानी ज़रूरत के मुताबिक जितना हमें चाहिए होगा हम ले लेंगे। अब मैंने अंडा इसमें डाल दिया है, अंडा डाल के मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऑयल भी डाल दूँगी। मेरी वो तकरीबन तैयार होने पे आ गई है और आपने इसको जब तक ये ऐसे सॉफ्ट और बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाएगी आपने करना है, लेकिन ज़्यादा भी इसको नहीं करना। तो और साथ ये है कि पानी कम ज़्यादा का आप खुद देख लीजिएगा, यानी कि उसकी तो बाकायदा मेजरमेंट नहीं होती। तो ये तकरीबन मेरी डो जो है वो रेडी है। माशाल्लाह से उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी राइस होगी। चलो अब हम इसे करेंगे कवर। पैन को मैं ऐसे ही थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी। ग्रीस करके मैं इसी पैन में, क्योंकि थोड़ा सा बाउल मुझे बड़ा चाहिए ताकि इस वजह जब राइस होगी। चलें जी, कर दूंगी और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है मैं वो रख दूंगी राइस होने के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर इंशाल्लाह पिज़्ज़े का शुरू करेंगे। अब हम पिज़्ज़ा का चिकन तैयार करने लगे हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये 1/2 टीस्पून नमक है, ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है कुटी हुई, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, ये ऑर्गेनो और थाइम मैंने 1/2 टीस्पून ले लिया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया है, 1/2 कप दही है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 250 ग्राम जो है मैंने चिकन बोनलेस ले लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और मैं इसे ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस लाइट सा करके। अब मैं चिकन डाल दूँगी। मेरा जो पेस्ट था वो ब्राउन हो गया, जितना मुझे ज़रूरत थी। अब मैं चिकन ऐड करूँगी। अच्छी तरह
चिकन मेरा थोड़ा मैंने हल्का सा इसे ब्राउन करना था, वो जो हो गया। अब मैं इसमें स्पाइसी सारे डाल दूँगी। अब मैंने ऑर्गेनो और थाइमी मैंने डाला, वो लास्ट में डालूँगी। अभी मैं यही बस डाल के इसको मैं ज़रा भूनूँगी और इसको ज़रा अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। मैंने दही भी इसमें ऐड कर दिया। दही ऐड करके अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि ये जो चिकन है मेरी पक जाएगा अच्छी तरह। ये मैंने थाइम, ये ऑर्गेनो लीव्स, अब इन्हें मैं मिक्स कर दूँगी। इनमें ज़्यादा पकाऊँगी नहीं। चैलेंज ये रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें, इसे मैंने पहले भी एक दफ़ा ये राइज़ हुई है, मैंने इसको हिलाया, इसकी हवा निकाली है, फिर दोबारा इसको मैंने राइज़ होने के लिए रखा है क्योंकि इस तरह पिज़्ज़ा जो है ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसका पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, पिज़्ज़े का, यानी कि वो उसकी रोटी तैयार करेंगे। बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। अब मैं इसका पेड़ा बनाने लगी हूँ रोटी के लिए। इसको मैंने अब तैयार करना है, इसका पेड़ा। और जो है इसको पहले हाथों के साथ मैं ज़रा करूँगी। ये ऑलमोस्ट मेरा तैयार होने लगा है। मैंने 13 इंच का पिज़्ज़ा पैन लिया है और उसके मुताबिक ही मैंने ये 600 जो है ना ग्राम वो मैंने तैयार डो ली है। फ्लोर जो मैंने वो 500 है। अब ये ऑलमोस्ट पैन में रखने के हो गया साइज़ का। कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मैं फिर उसमें रख के तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँगी। अब मैं अपना पैन पकड़ने लगी हूँ और उसमें मैं इसको अब सेट करूँगी। ये मैंने तकरीबन लार्ज साइज़ में ये आ रहा है 13 इंच। ये पूरा ही आया जो कि मैंने इसको बेला था। ये तकरीबन साइज़ बिल्कुल इसमें फिट आया। अब मैं इसको साइडों से हाथों के साथ कर दूंगी, थोड़ा सा इसको फोल्ड, यानी कि ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और फिर इससे पिज़्ज़े की लुक अच्छी आती है। बस ये तकरीबन ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब इसकी हम करेंगे टॉपिंग, बल्कि इसको मैं तकरीबन 10-12 मिनट के लिए इसको मैं ना कवर करके रखूँगी ताकि एक दफ़ा फिर इसके जो डो है ना वो राइज़ हो जाए और इससे पिज़्ज़ा जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगा। टॉपिंग करने लगे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये स्वीट कॉर्न है, ये ऑर्गेनो, थाइम और बासिल लीव्स हैं, ये चिकन जो हमने पहले रेडी कर लिया था वो है, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स हैं और ये ऑलिव्स हैं। अब हम सबसे पहले इसको सॉस इस पे लगाएंगे। सॉस जो है वो मैंने घर में रेडी की है, बाज़ार की मुझे पसंद नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं सॉस भी जो है ना वो बनाना सिखाऊंगी, रेसिपीज़ की दूंगी। ये हम ज़रा अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। अब हम पिज़्ज़ा की सॉस जो है ना वो इस पर लगा के तो फिर इसकी टॉपिंग करेंगे।
सॉस तकरीबन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी टॉपिंग करेंगे और सबसे पहले हम इस पे चीज़ का करेंगे। चीज़ के बाद मैं डालूँगी चिकन। इसमें डालूँगी सब्जियाँ। हम डालेंगे स्वीट कॉर्न। सुप्रीम पिज़्ज़ा जो है ना वो तकरीबन सबको पसंद है, बच्चों को, बड़ों को। मेरे घर में तो ये बहुत शौक से खाया जाता है। मैं ऑयल डाल दूँगी। अब चीज़ जो है वो मैं दोबारा डालूंगी इसके ऊपर। लीव्स हैं ऑर्गेनो, बासिल, थाइम्स, वो मैं इन पे स्प्रे कर दूँगी, छिड़क दूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह ये ओवन में जाएगा और ये फिर इंशाल्लाह अच्छा सा जो है ना तैयार हो जाएगा। चलिए जी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रही है। करते हैं पिज़्ज़ा बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत यम्मी है। इसकी चीज़ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और एक बात और ये कि वो पिछली डो में मैंने आपको बताया था, बन की डो में, कि इसको जब हमने इसको डो को करना है, राइस होने के लिए रखना है, तो इसको हमने प्लास्टिक शीट के साथ कवर तो करना ही है, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ और देनी है कि कहीं से कोई होल वगैरह ना बना हो और वो हवा जाने से वो फिर ख़राब हो जाएगी डो, राइस नहीं अच्छी तरीके से। मेरा पिज़्ज़ा पसंद आया है, इसकी रेसिपी, इसकी लुक, सारा कुछ, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।